हरे कृष्णा। हमारे गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम भगवत गीता के एक मुख्य श्लोक पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 26। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपायतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। भगवान ने कहा, मैं क्या खाता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, भगवान खाते भी हैं। और क्या खाते हैं? पत्रम, यानी कि तुलसी का पत्र। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, जिसके पास धन ना हो, वो व्यक्ति भी भगवान की सेवा कर सकता है पत्रम, पत्ता देकर के। लेकिन इसमें भगवान ये भी बता रहे हैं कि मैं कौन सी सब्जियां खाता हूं, यानी पत्ते वाली सब्जियां हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। पुष्पम, हम भगवान को पुष्प चढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गुलाब और सुगंधित पुष्प, मोगरा आदि भगवान को चढ़ाया जा सकता है। और साथ में सब्जियां जो फूलों वाली होती हैं, जैसे फूल गोभी, इस प्रकार की सब्जियां भी भगवान को भोग लगाई जा सकती हैं। पत्रम पुष्पम फलम, विभिन्न प्रकार के फल, यानी कि सेब, संतरा, चीकू, मौसम के हिसाब से भगवान को भोग लगाए जा सकते हैं। और तोयम, यानी जल और जल से बने पदार्थ, जैसे जूस, दूध, गाय का दूध विशेष करके भगवान को भोग लगाया जा सकता है। लेकिन चाय का भोग नहीं लगाया जा सकता। कई बार लोग बोलते हैं, क्या भगवान को चाय में तुलसी डालकर भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भगवान कृष्ण ने कभी वृंदावन में चाय नहीं चुराई, अंडे नहीं चुराए, लहसुन प्याज नहीं चुराया। तो भगवान ने कभी, आपने नहीं सुना होगा, चाय चोरी लीला करी हो। भगवान ने माखन चोरी लीला करी है। तो हमको भगवान को माखन, मिश्री और जो भी हम भगवान का सात्विक भोजन घर में बनाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब इसमें मुख्य शब्द है भक्त्या, भक्ति पूर्वक। भक्ति पूर्वक का मतलब क्या है? बड़े भाव से बनाना चाहिए। तो बनाने वाले का भी भाव उसमें जुड़ा होता है। जैसे जो बनाए वो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने वाला होना चाहिए, 4 नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, यानी मांस मदिरा का सेवन ना करे, वो लहसुन प्याज आदि ना खाए, वो व्यक्ति परिस्त्री परपुरुष संग ना करता हो, जुआ आदि ना खेलता हो। ऐसे नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान का भोग बना सकता है। भगवान को किसी भी संसार के भोग की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची है प्रेम, भक्त्या। भगवान कह रहे भक्ति पूर्वक। दुर्योधन से भगवान ने कहा, तुमने मुझे 56 भोग खिलाए हैं, लेकिन विदुर ने मुझे क्या खिलाए हैं? केले के छिलके। वो भगवान ने खाए, लेकिन भगवान ने यहां के 56 भोग नहीं खाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि व्यक्ति 3 व्यक्त खा सकता है। या तो खिलाने वाला जो हो उसका प्रभाव बड़ा बलशाली हो, दूसरा या तो फिर जो खाने वाला हो उसके पास अभाव हो कि मेरे पास भोजन नहीं है, अभाव है, या फिर तीसरी चीज, खिलाने वाले में बड़ा भाव हो। तुम्हारे भोजन खिलाने में ना तो भाव है, ना मेरे पास भोजन का अभाव है, और तुम्हारा प्रभाव तो मुझ पर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे घर भोजन ग्रहण नहीं किया। लेकिन विदुर जी के घर उनके पास भाव था। तो ये भक्ति के बिना भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। भगवान कहते हैं, तद हम भक्त्या उपहारितम। अगर कोई भक्ति पूर्वक मुझे दे तो मैं क्या करता हूं? अश्नामि प्रयत आत्मनः। अश्नामि यानी ग्रहण करता हूं। किसके हाथ से? जो व्यक्ति मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करता है। कम से कम हम भगवान को शुद्ध भक्त बनने की प्रयास तो कर सकते हैं। प्रसाद बनाते वक्त, भगवान का भोग बनाते वक्त थोड़ा कीर्तन सुनते हुए, माला का जप करने के बाद में नियमों का पालन करते हुए भगवान का सात्विक भोजन बनाएं। तो भगवान ने लहसुन प्याज अंडा मांस चाय मना कर दिया। वरना भगवान कहते इस श्लोक की जगह अंडम लहसुन प्याजम मांसम, भगवान ने नहीं कहा। क्योंकि भगवान नहीं खाते इसलिए हम भी प्याज नहीं खाते, वरना हम भी खा लेते।
भगवान ने प्याज को ग्रहण नहीं किया, तो हम वो खाते हैं जो भगवान खाते हैं, उनका उचिष्ट प्रसाद खाते हैं, प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद। इसलिए भक्तों को वही चीज खानी चाहिए जो भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बस यही चीजें भगवान को देनी चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। चाय नहीं पीनी चाहिए। हरे कृष्णा।